नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक जाने माने कलाकार, पेंटर और शिक्षक श्री नरेंद्र पंजारा जी से। इन दिनों उनकी वैद्यनाथ शैली की जो पेंटिंग है चर्चा में है, तो आप जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपना ये पेंटिंग का करियर शुरू किया और वैद्यनाथ पेंटिंग तक पहुंचने में किन किन पड़ाव से गुजरे और किन किन पड़ाव से गुजर कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आइए सीधे मिलते हैं नरेंद्र पंजारा जी से। नमस्कार 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 नमस्कार। तो मौलिक फिल्म्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आखिर से ही शुरू करते हैं जी वैद्यनाथ पेंटिंग। आज आप ये शैली आपकी चर्चा में है जी। तो वैद्यनाथ पेंटिंग करनी है, मतलब उस पर काम करेंगे, इसका बीजारोपण आपके मन में कब हुआ? इसकी परिकल्पना किस तरह से हुई, कैसे इसको शुरुआत? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं बीज एक होता है तो अंकुर होता है, फिर वो जो है एक आकार लेता है। सबसे पहले हम बता दें कि जब हम देवघर आए 93 में, तो यहाँ हम देखें कि यहाँ की कोई पेंटिंग है कि नहीं। बहुत सारा खोज किए, बहुत लोगों से पूछे, बहुत सारे लोगों से जानकारी लिए, लेकिन किन्हीं से ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ की कोई पेंटिंग है। उसके बाद इस पर हम काम करने के लिए सोचना शुरू कर दिए, लेकिन चूंकि आप जिन चीज़ों पे आप काम करना चाहते हैं तो उस पर आपका एक खोज होना बहुत जरूरी है, रिसर्च होना बहुत जरूरी है। तो लगातार हम इस पर काम करते रहे, लिख के रखते रहे। उसके बाद 2016 में झारखंड सरकार हमको सम्मानित की, उसमें 25,000 रुपया मिला। उस पैसों से हम इसकी शुरुआत किए और हम सोचे कि ये अगर हमको 25,000 रुपया मिला है तो इसका कुछ ऐसा उपयोग कर दें जो कि बहुत दिनों तक इसको जाना जाए, एक यादगार बनाया जाए जी। तो मेरी योजना में तो वैद्यनाथ पेंटिंग थी, तो फिर इसकी शुरुआत हम पहले से कर दिए थे, क्योंकि इसके फॉर्म को, इसके लाइन को, इसमें कलर को किस तरह से करना है। तो मंदिर के कारण जो भी कल्चर डेवलप हुआ, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उन चीज़ों को एक चित्र श्रृंखला के माध्यम से हम इसमें बना डालें। लगभग 108 पेंटिंग की ये श्रृंखला है और ये बन के तैयार हो गया। इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, तो इनकी बारीकियों पे, मैंने वैद्यनाथ पेंटिंग की बारीकियों पे तो आएंगे, लेकिन अब पहले ये बताएं कि आप मुंगेर के रहने वाले हैं जी। हालांकि नज़दीक में है देवघर, फिर भी देवघर आने का, देवघर किस तरह है? देखिए, आने का पर्पस, वास्तविक उद्देश्य कुछ नहीं था। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबा नगरी में हम घूमने आए थे। अच्छा। यहाँ कोई रहने हम आए नहीं थे। हम बड़े बड़े महानगरों में रहे, लेकिन वहाँ हम रह नहीं सके और बाबा नगरी से हम जा नहीं सके। सिर्फ हम घूमने आए थे। और यहाँ भूदान कार्यालय में एक मणिकांत बाबू थे, मेरे गांव के थे, उनके साथ ही हम देवघर आए थे। वो बोले कि चलिए घूमने देवघर, हम आपको दिखाते हैं देवघर कैसा है। तो फिर जब हम आए तो फिर यहीं रह गए। बड़े बड़े महानगरों में रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि बड़े शहर में रहने के पहले तो थोड़ा सा पढ़ाई आपने पढ़ाई कहाँ से की और खासकर कला की पढ़ाई कहाँ से की? जी, हम इस कला की पढ़ाई पटना आर्ट कॉलेज, जो पटना यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, वहाँ से हम किए हैं। 86 में एडमिशन लिए, 91 तक वहाँ थे। उसके बाद वहाँ पास आउट करने के बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली साल भर वहाँ रहे, वहाँ से लौट आए कुछ कारणवश, वापस घर चले आए। रेडी
दिल्ली से वापस घर आए। उसके बाद फिर देवघर की यात्रा हुई 93 में, और फिर उसके बाद हम फिर यहीं रह गए। आपने शिक्षक भी, तो इसके पीछे मतलब क्या कि आजीविका के लिए, या आपको लगा मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पूर्णकालिक कलाकार हैं? 97 में हमको एक मुलाकात हुई आर.के. नीरज जी से, जो दुमका के रहने वाले हैं। वो जदुपटिया कला के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनके साथ हमको जब संपर्क में आए तो काम करने का मौका मिला जदुपटिया पर। और फिर उनके संपर्क से ही एक वहीं के थे एस.एस. श्रीवास्तव जी, चीफ कोऑर्डिनेटर साक्षरता देवघर के। फिर उन्होंने हमको साक्षरता में जगह दिया, और बहुत दिनों तक, लगभग हम 2000 ईस्वी तक वहाँ साक्षरता में हम काम करते थे। फिर 2000 ईस्वी से हम फिर एस.के.पी. विद्या विहार ज्वाइन कर लिए। उस समय से हम कला शिक्षक के रूप में एस.के.पी. विद्या विहार में ही काम कर रहे हैं। तो आप देवघर घूमने आए, फिर पेंटिंग वगैरह करते रहे, लेकिन कला शिक्षक भी? जी जी। हालांकि इसी से जुड़ा हुआ है। मैं कार्टून बनाना था, आपके सिलेबस में कार्टून बनाना था कि आप कार्टून बनाना आपने कैसे? जी जी। जब हम पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ाई करते थे, हम वहीं से कार्टून बनाना सीखे। अच्छा। और कार्टून बनाते बनाते फिर जब हम देवघर आए, वहाँ से तो छूट गई। फिर इलस्ट्रेटर के रूप में दीपायतन में एज ए इलस्ट्रेटर काम किए। जो प्रौढ़ शिक्षा की किताब छपी थी उस समय, उसमें भी मेरा इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं उसमें। और उसके बाद जब हम देवघर आए तो देवघर में चूँकि यहाँ से कोई अखबार छपती नहीं थी, पटना से छपती थी एक आपको इंडियन पंच। तो उस अखबार में भी हम जो है मेरा कार्टून छपते रहा, बहुत दिनों तक आया इंडियन पंच में। उसके बाद फिर एक गैप हो गया, हम स्कूल ज्वाइन कर लिए ये, तो फिर हमारे यहाँ से जब प्रभात खबर छपने लगी तो उसमें एक संपादक आए हमारे संजय मिश्र जी। तो वो फिर हमको ढूंढ निकाले कि भाई यहाँ कोई इलस्ट्रेशन करते हैं, कार्टून बनाते हैं। तो फाल्गुनी मरी कुशवाहा जी हैं वहाँ, एक विधि संवाददाता है, उनकी कहानी क्राइम पर आती थी। तो उसमें हम उनको हर कहानी में इलस्ट्रेशन करके देते थे और छपना शुरू हो गया। तो इस तरह से हम उस अखबार से जुड़ गए, और फिर वहाँ धीरे धीरे मेरी कार्टून भी वहाँ आने लगी। वही इलस्ट्रेशन तो करते थे, मैंने डिजाइन आर्ट एडिटर की नौकरी को भी उनका प्रस्ताव आया? प्रस्ताव था, चूँकि मेरा प्रस्ताव तो आया कि आप जो है अस्थायी रूप से इसमें हो जाइए, लेकिन मेरे था क्या कि एक जगह हम चूँकि ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे स्कूलों में, इसलिए जो है हम उसमें ध्यान नहीं दिए। तो जब आप आए, वैद्यनाथ पेंटिंग की परिकल्पना तो आपके शुरू से ही मन में थी, लेकिन उसके बाद जो भी काम किया मैंने पेंटिंग के क्षेत्र में, तो किस तरह की पेंटिंग आप करते रहे? क्या शुरू में हम नेचर पर आधारित, ग्रामीण जीवन पर आधारित मेरी पेंटिंग होती रही है, और फिर उसके बाद वुडकट प्रिंट में भी बहुत सारा काम मेरा है। वाटर कलर में लैंडस्केप वगैरह मेरा बहुत बढ़िया रहा है उस समय जो है। उसके बाद चूँकि इन सब चीज़ का मिला जुला रूप आप वैद्यनाथ पेंटिंग के रूप में आप देख रहे हैं, जो सामने अभी आपको दिख रहा है, वो सब का मिला जुला रूप है। यात्रा इतनी बड़ी हो गई, जब इसके बारे में जानने लगे, पढ़ने लगे, करने लगे, तो हम नंदलाल बोस के बारे में जाने। तो नंदलाल बोस जी मेरे आदर्श रहे, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो नंदलाल बोस का जहाँ घर है, लगभग उसी जगह आसपास में मेरा भी घर है, बहुत कम डिस्टेंस में, वहाँ से है। दूसरा चीज, इसके कारण उनको पढ़ना शुरू किए। उसके बाद जो है नंदलाल बोस का क्या है कि वो एक सरल स्वभाव के, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व रखते थे, और उनका जो
आर्ट होता है पूर्णतया ग्रामीण जीवन से रिलेटेड हो रहा था, जो हमको पसंद आता, इसलिए हम परिवेश पे चित्र बना सकते, ये बताइए। और क्या मतलब जब धीरे धीरे जब आप आकार ले रहे, आपका कलाकार आकार ले रहा था जी, तो वहाँ से क्या क्या चीजें आपने की? वहाँ से जैसे कि उनका उन चीजों का आज आप क्या जी, जैसे कि आप रंग करने का जो तरीका होता है, लाइन करने का जो तरीका होता है, वो ज्यादातर जो है टेम्परा स्टाइल में काम किया करते थे। तो आज जो बैजनाथ पेंटिंग देख रहे हैं ये टेम्परा में ही है। इसको चूंकि अभी कलर तो बहुत सारा कलर जो है बाजार में मिल रहा है, लेकिन जब वो काम करते थे तो उसमें पूरा का पूरा टेम्परा तरीके से ही करते थे, कलर को बना के करते थे। तो उसी तरह से हम भी इसको जो है टेम्परा तरीके से और लाइन और रेखा जिस तरह से बॉर्डर से वैसे ही इसको हम बनाए हैं 2016 तक। तो बैजनाथ पेंटिंग कहीं मैंने धीरे धीरे आकार ले रही थी जी कि अचानक 2016 से आप? नहीं, आकार ले रहे थे, हम इस पर स्टडी कर रहे थे। जब आप किसी नई चीजों का निर्माण करते हैं उसके पहले उसकी तैयारी होती है। तैयारी क्या होती है? पूरे भारत से, चूंकि ये एक लोक कला के रूप में इसको विकसित करना था, लोक फॉर्म में विकसित करना, फोक आर्ट के रूप में विकसित करना था। तो चूंकि भारत की जितनी भी लोक कलाएं हैं, जो चित्रकला है, उन पर मेरा स्टडी हुआ कि किस तरह का लोग काम कर रहे हैं। फिर जाके हम एक ड्राइंग भी, इससे एक खासियत है, आप बैजनाथ पेंटिंग में आप एक चीज देखेंगे तो उसकी एक खासियत है। बैजनाथ पेंटिंग की खासियत क्या है? आप देखिए, एक दो चीजों में है, एक ये सर्कल है, दूसरा एक ओवल है, दो ही आकार में ये पूरी बैजनाथ पेंटिंग बनी हुई है। अच्छा, ठीक है, गोल और एक ओवल, इस तरह से ये इसका जो फेस है वो गोल है और नीचे का जो पार्ट है वो ओवल शेप में लिए हुए है। और इस तरह से बैजनाथ पेंटिंग का ये आपको किसी भी शैली में और आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर में आपने एक बॉर्डर ले रखा है। जी, एक इसमें बॉर्डर देने की कोशिश किए हैं, जो आपको पीले रंग का होगा, रेड कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, एक बॉर्डर बनाने की कोशिश की है। इसमें पूर्णतया एक लोक कला जिसको बोलते हैं, एक उस तरह का एक टच देने का इसमें हम कोशिश किए हैं। अब ये बैजनाथ पेंटिंग आपने कहा, एक तो आपने बताया कि ओवल और सर्कल और एक बाउंड्री, आपने ये भी कहा कि आपने इसकी काफी रिसर्च की। तो जो आपने शोध किया, उस शोध के जो बहुत सारी चीजें आई, कहानियां आई, तो एक क्रमवार है कि जहां से इच्छा हुई वहां से आपने इसकी शुरुआत क्रमवार तो है, बनाए तो हम जहां से हैं, इसका नहीं, लेकिन इसका क्रमवार भी है। क्योंकि हमको सब्जेक्ट जो था इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट आते गया, बनते गया, लेकिन इसका क्रम है। जैसे कि इसमें जो है आप देखेंगे कि आपको सुल्तानगंज से कैसे स्नान करके फिर यहाँ तक बाबा तक कैसे आते हैं, उन चीजों को भी हम चित्र के माध्यम से दिखाए हैं। फिर आपको इसमें पीछे जो कहानी है कि रावण किस तरह से तपस्या करके बाबा का शिवलिंग यहाँ तक लाए, उसकी भी एक कहानी, उसकी भी एक चित्र श्रृंखला है। यहाँ मंदिर में जो बहुत तरह का पूजा का पद्धति है, विधान है, उन चीजों को भी हम इसमें लाए, उसकी एक अलग श्रृंखला है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा कल्चर डेवलप हुआ, जैसे झूमर है और सब चीजें हैं, तो उन चीजों को भी उनकी एक अलग श्रृंखला है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारा आपको संस्कार होता है, जैसे विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार या मुंडन संस्कार, तो उसकी एक अलग श्रृंखला है। इस तरह से बहुत सारे चीजों को मिलके एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अलग अलग पार्ट में, अलग अलग चीजों में ये एक बैजनाथ पेंटिंग का रूप 108 पेंटिंग की श्रृंखला है। वहाँ जो क्रिटिक्स है, वहाँ जो बड़े कलाकार हैं, आप उनकी मान्यता, आपकी इस शैली को मान्यता देते हैं या दे रहे हैं या दे चुके हैं या अभी किस दौर में? अब आपको हम बता दें, भारत के विभिन्न शहरों से, बड़े बड़े शहरों से आर्ट क्रिटिक जो है इस पर लिख चुके हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो भारत के जाने माने आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसकी काफी सराहना भी किया है। कोई खास लोग हो सकता है कि
ईर्ष्यावश कुछ इसकी निंदा भी कर दें कि वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, इस बात को लेके भी वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर मामले में आर्टिस्ट लोग भी हमको इसकी सराहना ही किए हैं, पत्रकार लोग सराहना ही किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार का कल्चरल मिनिस्ट्री जो है, CCRT जो है, वहां से हमको भारत सरकार ने फेलोशिप दिया है इसके लिए। अब इससे ज्यादा और क्या आप इसके लिए सोच सकते हैं, क्या सकते हैं। अब जो है, जो अब अंतिम जो इसका स्टेज है, अब इन लोगों को दिखाना जी, यानी प्रदर्शनी है, ये निकला शुरू हुआ जी। हाँ, अब तो इसकी प्रदर्शनी भी लगने लगी है, लोग इसकी तरफ आ भी रहे हैं और लोग खरीदने के लिए भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब हमारी तैयारी उस तरह इसको रोजगार से जोड़ना है। ये बहुत जल्द जो है आपको विभिन्न फॉर्म में, जो आप सामने एक देख रहे हैं, ये भी एक उसी तरह से बांस पर बनाया हुआ है। आने वाले समय में आपको और सब चीजों पर, पॉट के ऊपर में या आपको पेपर नक्शी के ऊपर में, इस तरह से वैजनाथ पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। बाजार में इसको जो है उपलब्ध हम कराएंगे। और बहुत सारे फॉर्म जो सोच के रखे हैं, उस पर भी मिट्टी पे भी आपको म्यूरल्स के रूप में आपको मिलेगा और कई चीजों पर इसको मिलेगा। ये तो एक आकार जो है हमने वैजनाथ पेंटिंग दे दिया है। इसका विभिन्न फॉर्म है जो एक व्यवसायिक रूप ले सके, उस तरह से भी मेरा इस पर काम भी तैयारी कर वैद्यनाथ शैली की पेंटिंग करने वाले कलाकार नरेंद्र पंड्या रहे थे। अभी बहुत सारी भविष्य की योजनाएं हैं, खासकर वैद्यनाथ पेंटिंग को लेकर तो बहुत उत्साहित है। अब धीरे से अभी प्रदर्शनी का सिलसिला शुरू होगा अपने देश में, देश के विभिन्न हिस्सों में, संभवतः विदेशों में। तो इस बात को, इस वोट पे हम विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। तो नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम वैद्यनाथ पेंटिंग को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपका भी योगदान इसमें रहा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।